चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चेतना करियर एकेडमी में। जैसा कि हम लोग लाभ हानि वाला चैप्टर अभी तक आप लोगों की 4 क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज आप लोगों की क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। और आप लोगों को न्यूज़ मिली होगी कि आप लोगों की रीट की जो एग्ज़ाम है पात्रता वाली, रीट की जो एग्ज़ाम है पात्रता वाली, वो जनवरी में होगी। ठीक है, जनवरी में आप लोगों की 15 जनवरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके पास मोटे तौर पर हम लोग देखें तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने आप लोगों के पास शेष है। इसमें आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जैसे कि लाभ आने वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि इतने टाइप को हम लोग पढ़ रहे थे, सभी टाइप इसमें अवेलेबल है। यहाँ पर सबसे पहले जो टाइप हम लोगों ने लिया है वो है आपका साधारण प्रश्न। वो आज आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 40 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए हैं। इतने वीडियो में आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन देखे हैं, ये कंप्लीट सारे क्वेश्चन आपके 4 वीडियो जो इससे पहले हो चुके हैं हम लोगों ने देख लिए। तो कल जो क्लास खत्म हुई थी, हमने 41 वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ये जो क्वेश्चन दिया था, ये मैंने आपको बोला था कि ये आपके लिए होमवर्क है, और बहुत सारे दोस्तों ने इसका आंसर भी किया था, जो कि बिल्कुल सही है। वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आपका ये रहा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। बिल्कुल सही है, मामला पूरा ठीक है। क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा है एक फल विक्रेता 100 रुपए में 10 सेब खरीदता है। देखो, हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि भैया जब 100 सेब खरीद रहे हैं और 100 सेब का जो मूल्य वो बता रहा है, वो बता रहा है कि 100 सेब यहाँ पर, सॉरी 100 रुपए के, हम उसे बताए कि 100 रुपए के कितने सेब खरीदे, 10 सेब खरीदे। मुझे बहुत अच्छे से ये पता चल रहा है कि एक सेब जो होगा वो कितने रुपए का रहेगा, 10 रुपए का रहेगा। इसमें आप बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे कह रहा है कि अगर 25% का लाभ उसको कमाना हो, कितना कमाना हो, 25% का लाभ। तो 25% का लाभ अगर कमाना हो तो 10 रुपए का 25% कितना होता है। आप कहेंगे कि 10 रुपए का 25, जीरो खत्म, 25 में 10 का भाग लगाया तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 रुपए, यानी कि 10 का 25% होता है 2.5 रुपए। 2.5 रुपए का उसको लाभ कमाना है। तो क्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़ते हैं, यानी कि 10 रुपए एक सेब का क्रय मूल्य है, 2.5 रुपए आप लाभ जोड़ेंगे तो उसका जो क्रय मूल्य बनेगा लाभ के समेत, वो बनेगा 12.5 रुपए। यानी कि एक सेब को 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, 12.5 रुपए में बेचना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि 12.5 का एक सेब है, अगर आप बेच रहे हैं तो 100 रुपए में कितने बेचोगे। तो 100 के बटे में आ जाएगा 2.5 या 12.5 आ जाएगा, क्योंकि 12.5 एक सेब का विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया है। 12.5 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। इसलिए 100 रुपए में कितने सेब बेचना चाहिए, से बेचना चाहिए 8 से। अब ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा एक और तरीका है, उससे हो सकता है। एक और जो ट्रिक अभी आने वाली है नेक्स्ट आपका वरूला, उसमें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 41 को वापस से एक सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि 100 रुपए में 10 सेब, एक सेब 10 रुपए का, एक सेब 10 रुपए का, उसको 25% लाभ पर बेचे, यानी कि 12.5 रुपए में बेचना पड़ेगा एक सेब को। एक सेब को 12.5 में बेच रहे हैं, 100 रुपए में कितने बेचेंगे, 100 में 12.5 का भाग लगाया, 8 सेब उसको बेचना हो। यहां तक आप लोग समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पर। आप इसको देखिए, पढ़िए, मैं देख लेता हूं कि 42 वाला ऊपर कट तो नहीं रहा है, मतलब कैमरे में। एक मिनट, पूरा आ रहा है दोस्तों, सही आ रहा है, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आप नजर डालिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 में बेचने पर हानि होती है। मतलब 524 में बेचेंगे तो उतना ही लाभ होगा जितना 452 में बेचने पर हानि हो रही है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मैं एक सिंपल उदाहरण लेता हूं। मैं यूं कहता हूं कि अगर 100 रुपए की चीज है, इसको मैं 20 रुपए की हानि पर बेचता हूँ। कितने रुपए की हानि पर, 20 रुपए की हानि। तो आप मुझे तुरंत क्रय मूल्य बता दो या विक्रय मूल्य बता दो, कितने में बेचेंगे। आप कहेंगे भैया 100 रुपए की चीज है, आप 20 की हानि बेच रहे हो, तो कितने में बेचेंगे। आप कहेंगे 80 रुपए में बेचोगे। कितने में बेचेंगे, 80 रुपए में। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब मैं कह रहा हूं कि अगर इसको मैं 20% के लाभ पर बेचूं, कितने परसेंट के लाभ पर, 20
रुपए के लाभ पर बेचूं तो 20% का लाभ हो गया। आप कितने में बेचेंगे तो आप कहेंगे जी 20% का लाभ के लिए आप कितने में बेचोगे। अब मैं इसी को सम अप करता हूं या इसी को मैं बोलता हूं तो मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि ये 100 रुपए नहीं है मेरे पास ये 100 रुपए नहीं है। इस जगह मैं कह देता हूं कि 100 रुपए है मेरे पास क्रय मूल्य, 100 रुपए क्रय मूल्य है। और मैं ये कहता हूं कि 80 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि हो रही है जितना 120 में बेचने पर लाभ हो रहा है। 80 में बेचने पर उतनी ही हानि हुई है जितना 120 में बेचने पर लाभ हो रहा है। तो आप कहेंगे अगर 100 रुपए निकालने हैं, क्रय मूल्य निकालने हैं, तो दोनों विक्रय मूल्य को 80 रुपए को भी और 120 रुपए को भी जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ने के बाद बटे कितना कर दो, 2 कर दो, ताकि क्या हो जाए, क्रय मूल्य निकल जाए। इन दोनों को जोड़ा कितना आया 200, 80 और 120 को जोड़ा कितना आया 200, 200 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 100। तो यहाँ पर 100 क्रय मूल्य आ गया। कैसे, इन दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया। अब यहीं पर मैं अपने सवाल पे चलता हूँ, जो हमारा एक्चुअल सवाल है। एक्चुअल सवाल में कह रहा है कि भैया 500 बेचने पर इतना ही लाभ है जितना 452 में बेचने पर हानि है। तो बीच में कहीं क्रय मूल्य रहा होगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो और डिवाइड कहीं से कर दो 2 से, ताकि बिल्कुल बीच वाला क्रय मूल्य निकल जाए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे भैया, तो 4 ने 2 कितना हो रहा है 6, इधर 5 ने 2 कितना हो रहा है 7, इधर 4 ने 5 कितना हो रहा है 976। 976 को बटे कहीं से कर दो 2 से। तो 2 से जैसे ही आप भाग लगाएंगे आप कहेंगे भैया 2 चौके 8, एक बचा 2 आटी 16, एक बचा 2 आटी 16। वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 488 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। आ रही होगी बात समझ में, क्लियर हो रहा होगा। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर कहा, एक क्वेश्चन और मैंने लिखा, मान लीजिए यहां लिखा भैया एक वस्तु 212 रुपए में बेचने पर, 12 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, लाभ होता है जितना, उतना ही लाभ होता है जितना 180 रुपए में, उतना ही लाभ होता है जितना रुपए में बेचने से, 180 बेचने से हानि होती है, हानि होती है। तो तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु क्रय मूल्य कितना होगा। ये क्वेश्चन मात्र मैं आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लिख रहा हूं। मुझे पता है आपको समझ में आ चुका है, लेकिन एक बार उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये चीज मेरे को समझ में आ गई। अगर क्रय मूल्य चाहिए तो क्या करना है, 212 में बेचने पर क्या हो रहा था, लाभ, 12 में बेचने पर लाभ हो रहा था, 180 में बेचने पर उतनी ही हानि हो रही थी। तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ा और डिवाइड कैसे करेंगे दोस्तों, 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 का 2, 8 और 1 9, तो 392, 392 को बटे हम 2 करेंगे, 2 से करेंगे कम 2, एक बचा 2 9 18, एक बचा 196। इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में, क्लियर हो रहा है दोस्तों। आप लोगों को बात यहाँ पर समझ में आई होगी। मैं आगे लिए चलता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 43 पे नजर डालेंगे। और 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 भी वैसा ही है जैसा अभी हम लोग कर रहे थे, कि जैसा ये क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशत वही है 70 में बेचने पर होने वाले लाभ की प्रतिशत। तो हानि की प्रतिशत कितनी होगी। तो इसमें यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पूछा है, लेकिन क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप हानि निकालते हैं साथियों, तो हानि के बटे में क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य। तो बोलो क्रय मूल्य तो हमको चाहिए ना, तो क्रय मूल्य चाहिए, गुणा काई का करेंगे दोस्तों का। तो यहाँ क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, एक बार तो बेच रहा है 50 में, एक बार बेच रहा है 70 में। तो इन दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे डिवाइड करेंगे 2 से। भैया 50 में हानि हो रही है जितना 70 में बेचने पर लाभ हो रहा है, बटे कर देंगे 2। 70 50 कितना होता है 120, 120 के बटे में 2 किया तो कितना आ गया भाइयों, 60 आ गया। 60 हमारा क्रय मूल्य है। अब 60 क्रय मूल्य है, 60 की चीज 50 में बेच रहे हैं, तो हानि कितनी, आप कहेंगे भैया 10 रुपए की हानि।
लेकिन 10 आंसर मत कर देना, यहाँ परसेंट निकालने के लिए अभी हानि लिखेंगे ऊपर, बटे में क्या करेंगे, क्रय मूल्य करेंगे। क्रय मूल्य कितना है भैया, 60 है, गुणा काय का करेंगे 100। बहुत आसान है, देखो 10 से 6 बार काटा, 6 से काटेंगे तो 6 से आ जाएगा 16 सही 2/3%। का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको इस पे आ रहा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 44 पे नजर डालना आप लोगों को करने की। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, पढ़िए इसे ध्यान से, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों को दिख रहा होगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का, लाइक वगैरह कर देना हो, दिख रहा है आप लोगों को, पसीना आ रहा है मतलब मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, देखो है ना, लाइक वगैरह कर देना। हाँ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य का 80% है, तो आपको बताना है लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो विक्रय मूल्य का 80% बोला है, क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य का 80%। विक्रय मूल्य आप क्या मान सकते हो, विक्रय मूल्य मान लो 100 रुपए, क्या मान लो 100 रुपए ही क्यों मानते हो सर आप, क्योंकि 100 रुपए का 80% निकालना बहुत आसान। इस 100 का 80% कितना होता है, 80 ही होता है। यहाँ क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 आ गया, क्योंकि कहा कि भैया जो क्रय मूल्य है ना वो विक्रय मूल्य का 80%, विक्रय मूल्य मैंने 100 माना, 100 का 80% 80 ही होता है। बस अब लाभ प्रतिशत निकालना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। लाभ प्रतिशत तो आपको बहुत अच्छे से आता है कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है मेरे दोस्तों लाभ बटा क्रय मूल्य। शानदार, ठीक है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, आप भी जानते हैं कि 80 की 100 में बेचेंगे तो लाभ 20 रुपए का होगा, तो यहाँ 20 रुपए। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमने 80 निकाल रखा है, 80 लिखेंगे, गुणा काई का करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे 100। यहाँ से करेंगे 20 से कितनी बार कटा, 80, 4 बार, 20 80, 4 से कटा कितनी बार, 25, 25% इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा, क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, लेकिन अब जो हमारी टाइप थी सारी टाइप, उसमें साधारण प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट, साधारण प्रश्न वाली जो टाइप है दोस्तों वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, खत्म होती है। अब यहाँ पर नई टाइप आपकी टाइप नंबर 2 यहाँ से शुरू होती है, दूसरी टाइप यहाँ पर शुरू होती है जिसका नाम है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। यहाँ पर एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 24 रुपए पर कितने केले बेचने चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। क्या आपका क्वेश्चन, चलिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान देना। देखो यहां से जब कोई वस्तु 2 बार, तो यहाँ एक ट्रिक काम करती है, ट्रिक को आप बड़े इत्मीनान से समझिएगा। ट्रिक का नाम है वरूला। दिखने में जितनी ही अजीब है, सवाल करने में उतनी ही शानदार है। वरूला को हम लोग लिखते हैं वस्तु रुपए लाभ हानि। एक चीज ध्यान रखिएगा, वस्तु के नीचे वस्तु लिखना है। जैसे 45 केले, ये जो 45 है ये वस्तु है, तो 45 को वस्तु के नीचे लिखा, रुपए के नीचे 40 रुपए है तो रुपए के नीचे 40 लिखा। लेकिन लाभ हानि के साथ थोड़ा सा ऐसा है कि 100 में लाभ जोड़ करके लिखते हैं और 100 में हानि घटा करके लिखते हैं। ये जरूर आप ध्यान रखना, 100 में लाभ जोड़ करके लिखेंगे, 100 में हानि घटा करके लिखेंगे। तो यहाँ देखो उसने कहा 20% की हानि होती है, 100 में से 20 घटा करके मैं कितना लिख दूंगा यहाँ पर 80। फिर अगली लाइन की बात करूं तो अगली लाइन में उसने कहा कि तो 24 रुपए पे, तो रुपए की जगह लिखेंगे 24। 24 रुपए कितने केले बेचने चाहिए, कितने केले मतलब एक्स मान लेता हूँ, केले कितनी दे रखे एक्स मान लेता हूँ। फिर 20% का लाभ हो, तो यहाँ ध्यान रखना कि 20 का लाभ है तो 100 में लाभ जोड़ करके, यानी कि 20 का लाभ है तो 120 लिखेंगे। उसके बाद ऐसी लाइन खींच दो, वी फॉर विनोद, मेरा नाम कर दो विनोद, ठीक है। 45 गुणा 24 गुणा 80 बटे में क्या आ जाएगा 40 हाँ 120। भाई इसको सोल्व कर लो, ठीक है ना। 40 से काटेंगे 40 दूना 80, यहां पर काटेंगे 2 से इसको 60 बार,
15 से काटेंगे, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 से करेंगे 4 छंग 24 और 6 तिया 18। 18 दिख रहा है बिल्कुल, तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। इसको देख लो, समझ लो कैसे करना है, 1 मिनट, ठीक है, तो समझ लो, फिर अगला करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं कह रहा हूं बहुत शानदार तरीके से आप लोग इसको जाएंगे। लिखा हुआ है दोस्तों, 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेच करके एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 44% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचना। जब भी वस्तु आए, रुपए आए, लाभ हानि आए, तो आपको ट्रिक लगानी है वरूला, वस्तु रुपए लाभ, जो जैसे देता जा रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। 1 रुपए में 1 रुपए में 9 वस्तुएं, 9 वस्तुएं, 4% की हानि। मैंने बोला था कि 100 में हानि घटाकर और 100 में लाभ जोड़कर लिखते हैं। तो अभी 4% की हानि है, तो आप बताओ 100 में से 4 घटा के मैं कितने लिखूं यहाँ पर। आप कहेंगे 96 लिखना है। कितना लिखना है? 96। फिर आप कहेंगे 44% का लाभ कमाना है, तो कितना लिखना पड़ेगा? 144। 144, फिर उसमें बोला 1 रुपए में, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए, कितनी मतलब क्या लिखेंगे? एक्स। तो सोल्व करेंगे तो वी लिखना है, वी फॉर विनोद। 9 इंटू 96 बटे कितना आ जाएगा? 144। बस हो गया काम। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको मशक्कत ये करना पड़ेगी कि आपको पहाड़ा आना चाहिए। पहाड़ा किसका आना चाहिए? 16 का। 16 से जैसे ही आप बोलेंगे 16 छंग छन्नू, 16 से 6 बार छन्नू 96 आता है। 16 के 9 बार पहाड़ा बोलने पर 16 नमे 144 आता। अब फायदा ये रहा भाई साहब कि 9 से 9 तुरंत उड़ गया, 9 से 9 उड़ गया, कितना बचा? 6। एक्स की वैल्यू 6 आ गई, बात खत्म। इसका आंसर आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? ऐसे आप लोगों, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा हुआ है दोस्तों, 12 संतरे 60 रुपए पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए? ये आप लोगों को तो बड़ा आसान है। आपको ट्रिक कौन सी लगानी है? बरूला। वस्तु की जगह 12 संतरे, रुपए की जगह 60 और 25% की हानि। अब आप बताओ 25% हानि को यहाँ क्या लिखूंगा? मैंने आपको बताया कि 100 में से हानि क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप 100 में से 25 माइनस करेंगे, कितना लिखेंगे? आप कहेंगे 75 लिखेंगे। हानि माइनस करके लिखते हैं ना। फिर आप कहेंगे कि भैया आगे बोला है कि तो 25 का लाभ, लाभ मतलब 100 में जोड़कर। वेरी, तो यहाँ लिखेंगे 125। फिर 100, 25 का लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में यहाँ लिखेंगे 100 रुपए। कितनी वस्तुएं? एक्स। बस। उसके बाद वी फॉर विनोद, मेरा नाम लिखो, 12 गुणा 100 गुणा 75 बटे कितना आ जाएगा? एक्स को छोड़ दो, 60 गुणा 125। अब यहाँ काटने के लिए क्या करना है? एक चाकू ला, नहीं सॉरी, कहाँ चाकू नहीं लाना है, रुको ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? पहाड़ा बोलेंगे, 12 से बोलेंगे 60 कितनी बार आ रहा है? 12 के पहाड़े, 12 के बाद जो मैं आपको कह रहा हूँ पहाड़े आप याद कर लो, काम आएंगे। 5 बार कट गया ये। फिर 25 के पहाड़े में आता है 25 तिया 75, 25 पंजे 125, हो गया काम। 5 से काटा 100 को, 5 दूनी 10 और 0 20 बार। फिर 5 से काटा 5 चौक 20, 4 बार, और 4 तिया 12। तो ये आंसर आ गया 12। बोलो, ये शानदार काम, बहुत सिंपल है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा पहाड़े याद होना चाहिए। आपको काटने के लिए पहाड़े की जरूरत पड़ेगी, भाग लगाने के लिए पहाड़े की जरूरत पड़ेगी। जितना बड़ा पहाड़ा याद होगा उतना जल्दी कट जाएगा। ये तो 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, समय बहुत जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 पे नजर डालो मेरे दोस्तों, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? पढ़ो जरा ध्यान से। 80 बॉल पेन, 80 पेन 140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। 30% का लाभ लेने के लिए 104 में कितने बॉल पेन बेचना चाहिए? बताओ जरा क्या आंसर इसका बनेगा। अब लगाओ दिमाग आप। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं इधर। चलो, क्या आंसर आ रहा है? लगाओ वरुला वाली ट्रिक लगाओ बस, और क्या। वीडियो को रोको, कॉल करने की कोशिश करो।
अब आप लोग सक्षम हैं वीडियो को रोक करके खुद क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ 80 बॉल पेन, ये 80 बॉल पेन, 140 रुपए, ये 140 रुपए, रुपए के नीचे रुपए, पेन की जगह पेन, वस्तु की जगह वस्तु। बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। हानि देखते ही दिमाग चलना चाहिए कि 100 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये दिमाग चलना चाहिए। 100 में से 30 माइनस करेंगे, कितना लिखेंगे, 70। अब वो बोल रहा है कि तो 30 का लाभ कमाना, 30 का लाभ मतलब कितना लिखना पड़ेगा, 100 में 30 जोड़ करके, यानी कि कितना लिखेंगे आप, 130 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब कितने रुपए में, 104 रुपए में, तो यहाँ लिखेंगे 104। कितने बॉल पेन, तो यहाँ लिखेंगे x। अब यार बहुत सिंपल काम हो गया है, यहाँ से 104 गुणा 70, 80 गुणा 104 गुणा 70, बटे में क्या आ जाएगा, x गुणा 140 गुणा, x को रहने दो, 140 गुणा 140 के बाद कितना आ रहा है, 130 को लिखा, बाद सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पर रुक करके थोड़ी सांस लेना है ना, अनुलोम विलोम करना है, ताकि 70 से 140 हमको दिख जाए, 70 का डबल 2 बार, ठीक। 2 से इसको काट लो 104 को, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक। अब ये जीरो से तो जीरो काटने का रिवाज बहुत पुराना है, जीरो से जीरो काट सकते हैं। अब यहाँ पर 13 के पहाड़े में 52 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। 13 का पहाड़ा बोलेंगे 13 चौक 52, 4 बार। फिर 8 के गुणे में 4, तो 8 चौक 32, 32 देखो कहीं न कहीं होगा, ये 32, ये आपका आंसर। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? बहुत सिंपल है। देखो आप अगर एक बार सीख गए, मैथ्स का बहुत बढ़िया काम है। देखो का इतना शानदार काम है कि मैथ्स जो है वो पूरे में से पूरे नंबर दिला देती है। बाकी सब्जेक्ट नहीं दिलाएं आपको, लेकिन मैथ्स पूरे में से पूरे दिला देगी अगर आप ये सारे चैप्टर टाइप वाइज पढ़ लेते हैं। जैसे अभी इससे पहले हमने जो साधारण प्रश्न किए वो एक टाइप है, उसके बाद ये वरुला वाली जो चल रही है ये एक टाइप है, ऐसे करके इसमें 10 टाइप है। वो 10 टाइप एक बार आपने पढ़ ली, उसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, ये पीडीएफ लेकर के एक बार सारे क्वेश्चन खुद से लगा लिए, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। लाभ हानि का कोई क्वेश्चन आपसे छूट ही नहीं सकता, आपसे बच ही नहीं सकता, बशर्ते आप मेहनत खुद से करते हैं, बशर्ते आप खुद घर पर बैठ करके क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है कि मान लो गए पढ़ने, पढ़ लिया, बस मोबाइल में देख रहे हैं, उल्टे पड़े पड़े, नहीं होगा। आपको खुद से करना पड़ेगी। ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैथ्स है, ये जो पढ़ाई है, आपकी एक बहुत अच्छी नौकरी लगा सकती है। नौकरी लगने के बाद हर महीने झंझट खत्म। हमारे यहाँ 90% जो समस्याएं हैं वो पैसे को लेकर के है। ये पैसे की समस्या आपने खत्म करी, जीवन में 90% से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उसके बाद 10% आप अपनी सूझबूझ से उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली शर्त यही है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, यानी कि आप पैसे से लेकर समृद्ध हो, पैसे से लेकर आपकी चिंताएं हट जाएं, तो बाकी चिंताएं अपने आप हट जाएगी। ये चिंता हटाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से। ये चीज का मोटिवेशन ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होगा आप मोबाइल वोबाइल फेंक दो ना, मार दूंगा, मत कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 49 पे नजर डालेंगे। यहाँ लिखा हुआ है भाई साहब कि 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 240 में कितनी वस्तुएं उसको बेचना चाहिए? सॉल्व करिएगा, आप लोग इसको कर सकते हैं। वरुला वाली ट्रिक लगानी है, आंसर लाना है। मैं एक मिनट देख लेता हूँ आवाज वगैरह आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए करिएगा, इसको करिएगा। कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे? चलिए, करा होगा आपने, कैसे करेंगे इसको? चलो देखो, तो यहाँ मुझे ये समझ में आ चुका है कि वस्तु की जगह वस्तु, 20 वस्तुएं, फिर रुपए के नीचे रुपए यानी कि 160 रुपए, फिर 20% की हानि मतलब यहाँ लिखेंगे 80। हानि मतलब हमने को पता है ना, आपने वो 100 में से माइनस करके लिखना है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि भैया 20 का लाभ, 20 का लाभ मतलब 120, 240 रुपए में मतलब रुपए के नीचे 240, कितनी वस्तुएं, कितनी वस्तुएं मतलब x। तो हो गया काम, बहुत आसान है। देखो यहाँ आप करेंगे 20 गुणा 240 गुणा 80, फिर बटे में कितना, 160 गुणा 120। बस अब यहाँ पर ये लिखने के बाद आपको थोड़ा रुक करके इसको देखना है, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो बड़ा ध्यान से करेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। जैसे 80 का डबल 160 होता है, क्लियर। 120 का डबल 240 होता है, क्लियर। 2 से 2 कटता है, खत्म।
बचा क्या 20। बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। मान के चलता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो बिल्कुल वीडियो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, है ना, और एक प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है। ये भैया इसको बोलते हैं डिजिटल गुरु दक्षिणा, ये है डिजिटल गुरु दक्षिणा, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, है ना, और कमेंट करो कैसा समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हो। ये वैसा कर रहा हूं मैं, वो आपने देखे होंगे रियलिटी शो, देखे होंगे, है ना, डांस इंडिया डांस वगैरह, वहां पे आता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, वैसा ही कर रहा हूँ, कितना पसीना आ रहा है। लाइक तो आप कर ही सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे नजर डालेंगे, मेरे सभी दोस्त करने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है, उसे 4% की हानि होती है, 8% का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे, करो फटाफट से, क्या आंसर आप लोगों का बनेगा, है ना, कर दो फटाफट। करो फटाफट, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। मैं आपको समय भी दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना, कितने सेकंड में आप करते हैं, जरा चेक करते हैं। मैं आपको, यहाँ सेकंड चल रहे हैं, मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ, देखते हैं कितने लोग करते हैं। फटाफट से करो जरा, पानी पी लेता हूँ मैं, ठीक है। बताओ, 20 सेकंड, चलो खत्म। क्या किया आपने, वरुला लिखा क्या लिखा। स्पीड बहुत मैटर करती है दोस्तों। 1 रुपए में मतलब 1 रुपए में 36 संतरे, मतलब वस्तु की जगह 36। 4% की हानि, अब तो मेरी खोपड़ी चल रही होगी। 4% की हानि मतलब 100 में से घटा के लिखना है, हानि 100 में से घटा के, मतलब 4% की हानि मतलब 96 लिखना है। फिर 8% का लाभ कमाना है, तो 100 में लाभ को जोड़ करके लिखते हैं, मतलब कितना लिखेंगे, तो 8। अब 1 रुपए में कितने संतरे, एक्स, हो गया काम। यहां से आप आराम से वी लिखें, मेरा नाम लिखें, कोई दिक्कत नहीं। 36, फिर 96, फिर नीचे बटे। अगर आप लोगों को पहाड़े याद है या थोड़ा दिमाग चलता है, तो 36 का 3 गुना है ये, 36 या 108। चलो ये तो नहीं पता है, कोई बात नहीं। 12 का पहाड़ा तो आता है, 12 से करेंगे, 12 8 छन्नू 8 बार, 12 9 108, ठीक। 9 का पहाड़ा बोलना आता है, 9 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार, 9 चौक 36, 4 बार, 4 8 32, आंसर आ जाएगा, सिंपल। आ रही होगी बात समझ में, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, है ना, ऐसा मैं मान सकता हूँ। आप लोग जल्दी ही लाइव क्लास भी शुरू करेंगे, आप लोग जो कमेंट वगैरह कर रहे हैं, लाइक वगैरह कर रहे हैं, हम लोग जल्दी ही लाइव क्लास शुरू करेंगे, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ पाऊंगा। आप, मैं इधर से क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ समय चलाऊंगा, आप आंसर करेंगे, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा कि कितने लोगों का आंसर आ रहे हैं। स्पीड इससे डेवलप होती है, उससे क्या कंपटीशन बढ़ता है। जैसे आप अभी अकेले देख रहे हैं, अगर ये क्लास लाइव चलेगी तो लाइव में आपको पता चलेगा कितने लोग आंसर कर रहे हैं, फटाफट आंसर कर दिया, वो सारी चीजें हम लोग देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 पर नजर डालना, करने की कोशिश करना फटाफट से। वन, पढ़ो जरा, टाइमर शुरू करता हूँ, स्टॉप वॉच, 20 सेकंड का समय आपके पास, करो फटाफट से करो, लगाओ दिमाग, आंसर करो फटाफट, कॉल करो जरा, बताओ। 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है, 50 खरीदता है, देखो ध्यान रखना, खरीदने के लिए लाभ हानि कुछ नहीं हो रही है, तो वहां पे 100 लिखना है। 50% का लाभ कमाने के लिए, देखो चलो मैं बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो क्या है, देखो कि जब लाभ हानि हो रही है तो हम लोग घटा के या 100 में जोड़ के लिख रहे हैं। जब यार लाभ हानि कुछ हो ही नहीं रही है, खरीदते टाइम जो है, क्या लिखा है ना, खरीदता है, तो खरीदते टाइम कोई लाभ हानि नहीं होती है, डायरेक्ट 100 ही लिख देना है। यहाँ लाभ हानि की जगह डायरेक्ट 100 लिख दो। 1 रुपए में 9 कलम, 9 कलम खरीदता है, 9, बात खत्म। अब 50% का लाभ कमाने के लिए, 50 का लाभ कमाने के लिए यानी कि 150, 1 रुपए में कितने बेचना चाहिए, एक्स बेचना चाहिए, हो गया काम, सिंपल ही है। तो यहाँ करेंगे 9 × 100 बटे, यहाँ आ जाएगा 150। यहाँ से करेंगे 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 50 से 2 × 100, 50 का 3 × 150, 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 बार, 3 से करेंगे 3 × 2 = 6, हो गया काम ये, शानदार, एक नंबर। आ रही होगी बात समझ में, आपको आ रही होगी, ऐसा मान के चलता हूँ, ठीक है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्वेश्चन नंबर 52 पे नजर डालेंगे, मेरे सभी दोस्त करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको वापस से 20 सेकंड का समय देता हूँ, फटाफट से करने की कोशिश।
एक व्यक्ति को 80 रुपए में 90 कलम बेचने पे 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य कितना होगा? फटाफट से आप लोग करिए, लगाइए दिमाग, आंसर लाइए। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? देखता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आवाज वगैरह आ रही है ठीक ठाक? बढ़िया, करो आप लोग, करो जरा। 20 सेकंड तो हो गए। अरे 20 सेकंड, चलो हटाओ। देखो यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे, वस्तु, व्यय और लाभ। यहाँ लिखेंगे 80 रुपए, 80 रुपए, 90 कलम बेचने पे 90 कलम बेचने, 20 की हानि। 20 की हानि सुनते ही दिमाग चलना चाहिए, दिमाग की बत्ती। 20 की हानि मतलब 100 में से 20 माइनस करेंगे, कितना लिखेंगे? 80। यहाँ पर तुरंत आप 80 लिखे। फिर 20 का लाभ कमाना है तो 120 लिखे। फिर 90 कलम का विक्रय मूल्य, 90 कलम का विक्रय मूल्य कितना होगा? यार बहुत आसान है, देखो यहाँ करने पर यहाँ x आ रहा है ना, तो 90 गुणा x गुणा 80, और इधर बराबर में लिख दो 90 गुणा 80 गुणा 100। जो कट रहा है वो काट सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए तो ये 90 80 यहाँ बटे में चला जाएगा। 90 80 बटे में गया तो 90 80 से 90 80 खत्म, बचा 120। आंसर हो, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, आप लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 करो, फटाफट से करने की कोशिश करो, क्या आंसर आपका बन जाएगा। ये तो थोड़ा अलग जा रहा है, पर इसको आप समझेंगे ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जब खरीदते हैं तो कोई लाभ हानि नहीं होती है, खरीदते हैं कोई लाभ हानि नहीं हो रही है, तो सो लिखना है। खुद बात दिमाग में रख के इसका आंसर करो। मैं थोड़ा सा आपके लिए समय चलाता हूँ, 20 सेकंड, 1 सेकंड का समय आपको मैं देता हूँ। करो फटाफट से, क्या आंसर आपका बन रहा है, लगाओ दिमाग। कि भैया एक विक्रेता 60 रुपए में 12 केले खरीदता है, 32 रुपए में 5 केले बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। करो फटाफट, लगाओ दिमाग, सभी को सोल्व करना है। क्या आंसर आपका बन, 60 में 12 खरीदता है, खरीदते टाइम लाभ हानि कुछ नहीं होगी, ये जरूर ध्यान रखना। चलो देखो कैसे करेंगे, भाई और लाभ। 60 रुपए में 60 रुपए में 12 केले, 12 केले खरीदता है, खरीदता है तो कोई लाभ हानि नहीं होती, कोई लाभ हानि नहीं होती, कितना लिखेंगे? 100। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर वो बोल रहा है 32 रुपए में, 32 रुपए में 5 केले, 5 केले, लाभ हानि कितना? x। लाभ प्रतिशत हमको नहीं पता, हमने x मान लिया, बात ही खत्म। यहाँ फिर क्या करेंगे, ये लिखा v, 12 गुणा 32 गुणा 100। फिर इधर लिखा 5 गुणा 60 गुणा x रहने दो, मत लिखो। जो कट रहा है वो काटो। 5 से काटा इसको, 5 दूनी 10 20। 12 से काटा इसको, 12 पंजे 60। 5 से काटा इसको 20 को 4 बार। 32 गुना किया 64 हो गई। 12 से काटा 12 पंजे 60। 5 से काटा 5 चौक 20 4, तो 3 चौक कितना आ रहा है? 12। गड़बड़ हो ही गई हो, इधर चला गया, कोई बात नहीं। 12 गुणा 32 गुणा देंगे 12, फिर यहाँ करेंगे 5 गुणा 60, 5 गुणा 60, तो गड़बड़ हो रही है मुझसे। 12 पंजे 60 है ना, और यहाँ से करेंगे 5 5 25। है 7% होगा, तो 32 चौक कितना होता है? 4 दूनी 8, 4 तीन 12। अरे हाँ हाँ, सही सही जा रहा हूँ मैं, 128 आंसर आएगा। लेकिन 128 तो यहाँ आएगा, तो यहाँ 128 कब लिखते हैं? 128 कब लिखते हैं? जब 28% का लाभ होता है। अरे तो मैं ही सोच रहा हूँ, मेरे का 32 से तो ज्यादा जा रहा है, इधर तो कम आंसर है, तो मैंने 32 का 4 में गुणा किया तो देखा कि 128 आ रहा है। 128 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 128 कब लिखते हैं? जब 28 का लाभ होता है। 28 का लाभ होता है तो यहाँ पर 128, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। ये टाइप आज खत्म ही कर देते हैं, ये टाइप खत्म कर देते हैं, अगली टाइप लेंगे फिर। 64 सेब को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति का लाभ होता है, तो 40% की हानि के लिए 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए? फटाफट से आप लोग करिए, आपका आंसर इस बार बन जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको समस्या नहीं आएगी। बताओ क्या आंसर बनेगा इसका, फटाफट से करो, लगाओ दिमाग। वीडियो को रोक के आप कर लेना, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आप का वेट ना करें। वीडियो को रोक दिया,
सोल्व कर लिया। 64 सेब, वस्तु की जगह 64, 60 रुपए में 60 रुपए, लाभ 25% का 100, 40% की हानि मतलब 60, 40% की हानि बोले तो तुरंत कितना लिखना है यहाँ पर 60, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हानि 100 में से माइनस कर, हो गया काम। 36 रुपए में 36 रुपए में कितने सेब, x, हो गया काम। यहाँ से अब बड़ा आसान है कि 66 गुणा 36 गुणा 125, यहाँ करेंगे x गुणा 60 x को रहने दो। अब इसको आप काट सकते हैं 12 से, 12 36, 12 पंजे 60, ठीक है ना, और 3 से काट सकते हैं 20 बार, 20 पंजे कितना हो रहा है 100, 100 को काटने के लिए 25 से करेंगे, 25 से 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से कटता है ये 16 बार, 16 चौक होता है ना, 16 से करेंगे 16 पंजे 80, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग करेंगे, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 55 पे नजर डालना और करने की कोशिश। 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदी, 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदी, खरीदने के लिए मैंने बोला है कि लाभ हानि कुछ नहीं हो रहा है, तो कितना लिखना है 100, 25% का लाभ कमाने के लिए एक में कितनी बेचना चाहिए, बस क्या काम, वस्तु, रुपए और लाभ। 1 रुपए में 1 रुपए में 10 टॉफी, 10 टॉफी खरीदता मतलब 100, मतलब 100, 25 का लाभ कमाना है 125, 1 रुपए में 1 रुपए में कितनी टॉफियां, x, यहां से करेंगे 10 गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा 125, 25 से करेंगे 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से करेंगे 5 दूनी 10 और 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ आज सीखा होगा। उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेंगे। ये प्रश्न आपको कतई परेशान नहीं करेंगे। इन प्रश्नों के जवाब आप बड़ी सुगम तरीके से, बड़े सरल तरीके से ये प्रश्न आप परीक्षा में भी हल कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जाते जाते आप लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।